हेलो व्यूअर, मैं निशात। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, अगर आप मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में इसी मेथड से दोस्तों 3 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें दोस्तों। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी मैथ से ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको खूब अच्छी तरीके से दोस्तों समझ लें। जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो विरोधाभास के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो √5 = p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है और q = नॉट ज़ीरो, यानी q जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। सह अभाज्य पूर्णांक, इसको दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? देखिए, जैसे हमने लिख दिया 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसको कटा दिया। अब ये कटेगा नहीं, तो 1/3 जो है दोस्तों ये कटेगा नहीं, 1/3 कटेगा नहीं, यानी ये सह अभाज्य पूर्णांक है। और यहाँ पर जो है दोस्तों 1/3 में 3 जो है जो वो ज़ीरो के बराबर भी नहीं है, ये सह अभाज्य पूर्णांक है। अब कह सकते हैं सह अभाज्य पूर्णांक वे संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। यहाँ देखिए 1/3 दोस्तों, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, समझिए। 1/3 जो है एक और स्वयं जो संख्या है 3 या 1, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, यानी इसका कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं है। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इतना दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जब दोस्तों इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। आगे समझिए दोस्तों, करा √5 = p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है और q = नॉट ज़ीरो, यानी q जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। ये हमने माना। अब चलता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो √5 का होल स्क्वायर, p/q का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए, जब भी इस तरह का आ जाए क्वेश्चन तो फिर √5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या 2 बार गुना में है। देखिए √5 का होल स्क्वायर, जब इसको हम तोड़ेंगे तो यानी √5 गुना √5, और जब रूट में कोई संख्या हो, इसका गुना का नियम है कि यदि समान एक ही संख्या हो तो जब रूट में होगा तो उसको गुना करेंगे 2 बार, तो रूट हट जाएगा और एक ही संख्या लिखा जाएगा, यानी √5 × √5 = 5। इतना तो दोस्तों समझ गए होंगे। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है √5 = p²/q²। आप 5 के नीचे एक अपने से लिख दिए। जब इस तरह का होगा दोस्तों तो तिरछा तिरछी गुना होगा, इसका इसमें और इसका इसमें, यानी 5q² यहाँ से लिखा है हमने, और p², यानी एक को गुना करेंगे p² में तो p² होगा। इसको समीकरण 1 दे दिए। अब आगे चलते हैं। 5q², जब 5q² से इधर है गुना में है, तो उसको जब दोस्तों इधर लाएंगे यानी p के तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो वो गुना में जो संख्या होती है वो भागा में आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी? भागा में आ जाएगी। इसलिए q² = p²/5²। अब करा यहाँ p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। इसको भी दोस्तों समझ लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। आप जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल भी आपको देरी नहीं होगा एग्जाम में लिखने के लिए, और आपका 3 नंबर श्योर दोस्तों हॉल हो जाएगा। दोस्तों समझिए, यहाँ p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। देखिए इसको कैसे आप समझते हैं। देखिए जैसे हमने लिख दिया 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, और इसको भागा दे दिया 2 से। यदि 4 का होल स्क्वायर जो 16 है, 4 का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 16 होगा। क्या होगा? 16। तो ये 2 से विभाजित है, तो 4 का होल स्क्वायर 16 2 से विभाजित है, तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। यानी 2 से विभाजित होने का मतलब है कि
16 में भी एक गुणनखंड जो होगा वो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। और 4 में भी एक गुणनखंड 2 होगा ही, और एक दूसरा कोई भी हो उसको m मान लेते हैं। दूसरा गुणनखंड कोई भी होगा मगर एक गुणनखंड जो उसमें है 2 होगा। 2 होगा तभी तो 2 से विभाजित होगा। तो यानी वही बात को यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, यानी p का एक गुणनखंड 5 होगा। तब p का एक गुणनखंड 5 होगा और एक दूसरा जो कोई भी गुणनखंड होगा उसको हम m मान लेते हैं। तो p बराबर 5m, p बराबर 5m। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आगे कह रहा है तब p का एक गुणनखंड 5 होगा, p बराबर 5m। अब आगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों तो 5q स्क्वायर इसी तरह रहेगा। यहाँ पर था दोस्तों p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह रख देंगे 5m स्क्वायर, क्योंकि p बराबर है 5m स्क्वायर, तो इसलिए 5m स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो 5q स्क्वायर का 5q स्क्वायर होगा और 5m का होल स्क्वायर है, तो इसलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इस 25 को मैंने यहाँ लिख दिया और m स्क्वायर जो है वो m स्क्वायर का m स्क्वायर ही लिखाएगा। अब दोस्तों देखिए 5q स्क्वायर 5 गुना में है 25m स्क्वायर, यहाँ पर 25 गुना में है। जब इसका पक्षांतर करेंगे, जो पहले मैंने आपको बतलाया है, जब 25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भागा में, इसलिए मैंने लिख दिया है 5q स्क्वायर भागा 25। क्या लिखा है? 25। तो 5 एकम 5 और 5 25, तो 1/5 यानी q स्क्वायर बटा 5 और इधर हो जाएगा m स्क्वायर। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी समझ लीजिए बस। q स्क्वायर बटा 5, ये अभी आपने तोड़ा है, 5q स्क्वायर था और 25 था, तो 5 एकम 5 5 25, तो इसलिए q स्क्वायर बटा 5 और m स्क्वायर। समीकरण इसको 2 दे दिए। करा यहाँ q स्क्वायर वर्ग 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाजित होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और तो q भी 5 से विभाजित होगा, और 5 स्क्वायर जो था वो भी 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है। और हमने पहले ही बोल दिया था कि रूट अंडर 5 बराबर p/q, और ये एक सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी इसका एक ही गुणनखंड होगा और दूसरा कोई गुणनखंड इसका नहीं होगा। और यहाँ देख रहे हैं दोस्तों स्वयं और एक के अलावा अन्य 5 से भी ये संख्या विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट हो जाता है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। किस तरह स्पष्ट हुआ दोस्तों? क्योंकि दोनों का एक 5 भी गुणनखंड निकल जा रहा है और हमने माना था सहअभाज्य पूर्णांक है ये। तो सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि इसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, और इसका एक और स्वयं के अलावा 5 भी गुणनखंड निकल जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो अतः रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी बात सिद्ध हो गई। और दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 2019 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह दोस्तों सॉल्व करके और रट जाइए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी दोस्तों ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उस तक ये क्वेश्चन को ज़रूर पहुंचाइए ताकि उसका फ़ायदा हो। अगर ये काम मेरा दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। चलिए स्क्रीनशॉट नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। इसी तरह दोस्तों लिखना है एग्ज़ाम में। और चलिए आगे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नंबर 3। और आगे चलिए दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नंबर 4।